नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम की। करिकुलम और सिलेबस दोनों में क्या अंतर है, दोनों किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में देखे जाते हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पाठ्यचर्या यह एक व्यापक शब्द है जो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है और बच्चों के सभी अनुभव जो विद्यालय से के वातावरण से प्राप्त हों या घर के वातावरण से या समुदाय के साथ या फिर अन्य किसी भी माहौल से उसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं उन माध्यमों से प्राप्त अनुभव आदि सभी का संपूर्ण समावेश पाठ्यचर्या कहलाता है। स्कूल, चाइल्ड होम, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इन सब से मिलकर जो बच्चों के अनुभव होते हैं वो करिकुलम में हमें समाहित होते हैं। पाठ्यचर्या को बनाने के लिए किन किन चीज़ों को हम समाहित करते हैं, किन किन विषयों को समाहित करते हैं, इस पे भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। पाठ्यचर्या का चयन शिक्षार्थी की मानसिक आयु, अभिरुचि का स्तर और शिक्षार्थी के वर्तमान एवं भविष्य के जीवन में उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक पालक को उसकी क्षमता के स्तर और अभिरुचि के अनुभव मिलने चाहिए, जिससे कि वह जीवन की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को ग्रहण करने में सफल हो सके। क्रियाकलाप वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित हों और शिक्षार्थी के जीवन में उनका महत्व होना चाहिए। प्रयोग एवं शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रटने की विधि के स्थान पर स्वतः खोजने की विधि पर बल दिया जाना चाहिए। दैनिक जीवन में समस्याओं का विश्लेषण करने, उन्हें हल करने एवं व्यवसायों में प्रवेश हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि जब हम पाठ्यचर्या को बनाते हैं तो बच्चे के मानसिक या उसकी अभिरुचि या उसके समाज या उसके विद्यालय, उन्हें सभी समस्याओं का, उन सभी अभिरुचियों का हम समाहित कर उसमें विश्लेषण करते हैं। अब पाठ्यचर्या के मानदंडों की बात कर लेते हैं। जब भी किसी भी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है तो उसमें एक तो वो सब विषय समाहित होते हैं जो उस कोर्स से रिलेटेड हों। मान लीजिए बीए है तो सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब आते हैं। साइंस बीएससी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी विषय पाठ्यचर्या में सम्मिलित होते हैं। कोर्स किस उद्देश्य से बनाया गया है, ये सब विषय पर निर्भर करता है। दूसरा है अनुभव। पाठ्यचर्या में हम एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करते हैं। पाठ्यचर्या में अधोलिखित अनुभवों को महत्व दिया जाता है, जैसे सृजनात्मक अनुभव, धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव, ललित कला अनुभव, मानवता अनुभव, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एवं ऐतिहासिक अनुभव। इन सब का समावेश उसमें किया जाता है ताकि बच्चा जो है संपूर्ण रूप से एवं चीज़ों को अनुभव करते हुए आगे सीख सके और आगे बढ़ सके। कौशल का भी हम इसमें जब लिखना, पढ़ना, देखना, बोलना, निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, ये जितने भी स्किल होते हैं इन सब का भी पाठ्यचर्या निर्माण में उपयोग किया जाता है। अभिवृत्तियाँ, जो एटीट्यूड होते हैं, अभिवृत्तियों की भी पाठ्यचर्या के प्रारूप में सम्मिलित किया जाता है। आत्मविश्वास हो, स्व मूल्यांकन हो, स्व अनुशासन हो, आत्मचिंतन हो, कल्पना शक्ति, समायोजन की प्रकृति आदि सब का समावेश भी पाठ्यचर्या निर्माण के कार्यक्रम में किया जाता है। जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिनका हमें पालन करना चाहिए, उन पे भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। एक तो जब भी किसी भी कोर्स का या जब किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो वह लचीलापन हो। लचीलापन का मतलब है कि उसमें परिवर्तन करने की संभावनाएं हों। व्यवहारिक दृष्टि से अगर कोई समस्या आती है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता हो। दूसरा जो है ये क्रिया केंद्रित होना चाहिए। यह जब भी हम पाठ्यचर्या बनाएं तो वो एक्शन पे डिपेंड करता हो कि किस तरह से हमें किस उद्देश्य को प्राप्त करना है और कहाँ किस तरह से हमें जाना है। तीसरा, हम बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बच्चा केंद्र में होना चाहिए, क्योंकि मेन जो है उद्देश्य हमारा छात्र को उसका शैक्षणिक विकास कर उसे सामाजिक जीवन में अग्रसर करना है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी होना चाहिए। जितने भी हमारे वैल्यू, सोशल वैल्यू हैं, कल्चरल वैल्यू हैं, उन सब का समावेश भी इसमें होना चाहिए। उस दृष्टि का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। हर इंसान की सोच, संस्कृति, मूल्य सब भिन्न होते हैं, तो उन भिन्न भिन्न व्यक्तियों के उन सब का समावेश इसमें होना चाहिए। सृजनात्मकता होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी हमें पाठ्यचर्या का निर्माण करना पड़ता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है और भविष्य में हम उसे क्या बनाना चाहते हैं।
उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत, यानी कि हायर लेवल पर जो एजुकेशन का पाठ्यचर्या या करिकुलम तैयार किए जाते हैं, उसमें ये छात्र का व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसका निर्माण किया जाता है। तो इन सब सिद्धांतों का भी पाठ्यचर्या के निर्माण में समावेश किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की, सिलेबस की। एक तो ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु दोनों एक ही चीज़ हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के उस पक्ष को कहा जाता है जिसे कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है। पाठ्यचर्या शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। दोनों में अंतर है। पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यचर्या का एक भाग है। पाठ्यक्रम छोटा है, सिलेबस जो है वो किसका, करिकुलम का एक पार्ट है। गुड के शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्यक्रम एक कार्य प्रणाली संदर्शिका होती है जो किसी कक्षा को किसी विषय के शिक्षण में सहायता के लिए किसी विद्यालय विशेष अथवा व्यवस्था के लिए तैयार किया जाता है। सिलेबस का मतलब सब्जेक्ट से है, वो विषय केंद्रित होता है, जबकि पाठ्यक्रम जो हम करिकुलम की बात करते हैं वो विषय केंद्रित नहीं होता, वो विषय प्लस एक्टिविटी क्रियाविधियों पर केंद्रित होता है। अब एक दृष्टि इस पे भी डाल लेते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर क्या है। दोनों अक्सर होता क्या है कि पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और पाठ्यचर्या तीनों लिखने में पढ़ने में एक सी लगती है, जब हम देखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन आता है। तो एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। जब हम इनके डेफिनेशन के आधार पर इनकी तुलना करते हैं तो पाठ्यक्रम जो है वो एक दस्तावेज है जिसमें किसी विषय में सम्मिलित अवधारणाओं के सभी भागों को शामिल किया जाता है। और जब करिकुलम की बात करते हैं तो वह एक समग्र विषय वस्तु अनुभव है जिसमें एक शैक्षिक प्रणाली या व्यवस्था का निर्माण किया जाता है जिसमें छात्र अधिगम की क्रिया पूर्ण होती है। उत्पत्ति के आधार पर जब हम इनका देखते हैं दोनों को, तो पाठ्यक्रम एक ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है और पाठ्यचर्या की लैटिन शब्द से हुई है। तैयार करने के आधार पर जब हम इन्हें देखते हैं कैसे तैयार किया जाता है, तो पाठ्यक्रम सिलेबस हमेशा एक विषय को केंद्रित रखकर तैयार किया जाता है और करिकुलम पाठ्यक्रम एवं अनुशासन, इन दोनों को मिलकर एक समाहित रूप में तैयार किया जाता है। प्रकृति के आधार पर भी देख लेते हैं। इसमें जो प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो सिलेबस की नेचर वर्णनात्मक है और जो करिकुलम है उसकी जो नेचर है वो निर्देशनात्मक है, डायरेक्शन में जाती है। वो एक ऑब्जेक्टिव को लेकर उसके डायरेक्शन में काम करती है। क्षेत्र के आधार पर बात करें तो सिलेबस जो है वो एक संकीर्ण और छोटा शब्द है और करिकुलम एक व्यापक और बड़ा शब्द है जिसमें सिलेबस समाहित है। निर्धारण के आधार पर बात करें तो सिलेबस का निर्धारण परीक्षा समिति के द्वारा किया जाता है और करिकुलम का निर्धारण सरकार या स्कूल, कॉलेज या संस्थाओं के प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अवधि की बात करें तो सिलेबस एक निश्चित अवधि के लिए आमतौर पर 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है और करिकुलम जब तक वह कोर्स पूर्ण नहीं हो जाता है, वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक करिकुलम चलता रहता है, चाहे वो 2 वर्ष का हो, 3 का हो या 4 वर्ष का हो। एक रूपता के आधार पर भी देख लेते हैं। जो सिलेबस है वो शिक्षक से शिक्षक तक भिन्न होता है, यानी एक टीचर उसे किसी और रूप में बच्चों को देता है, दूसरा शिक्षक उसी सिलेबस को किसी और रूप में बच्चों को देता है। लेकिन जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो ये सभी शिक्षकों के लिए समान है। यहाँ शिक्षकों के लिए समान क्यों है? क्योंकि ये एक नियमावली है, सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में पाठ्यक्रम और करिकुलम, पाठ्यचर्या दोनों को हम समझ पाए होंगे और इनमें किस तरह से काम करते हैं, क्या अंतर, ये हम अच्छी तरह समझ पाए होंगे। और इसमें अगर आपको ये समझ में आया हो, ठीक लगा हो, तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।